उम्मीद करता हूँ आवाज़ ठीक आ रही होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो मेरा नाम है महेश और मैं पेशे से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो एजेंडा है बेसिकली डिस्पेसिया है। डिस्पेसिया के बारे में हम आपको आज डिटेल में बात करेंगे। इसके कारण, लक्षण, इलाज, घरेलू चिकित्सा एवं इनमें कौन कौन सी दवाएँ, कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, कौन कौन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कौन कौन से सिरप वगैरह दिए जाते हैं, है ना। सारी के सारी बारे में हम आपको बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो पाचन विकार के कारण भूख न लगने को डिस्पेसिया बोलते हैं, इंडाइजेशन भी बोलते हैं। इसे हिंदी में इसे अग्निमांग बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति है जिसके जठराग्नि मंद पड़ जाने से व्यक्ति के अंदर 9 प्रकार की आमज व्याधियाँ देखने को मिलती है, जिससे वह व्यक्ति हल्का फुल्का खाना भी खाता है तो वह भी बहुत देर से पचता है ना। इससे क्या होता है कि पेशेंट के शरीर यानी अंगों के अंदर वेदना देखने को मिलती है, हल्की फुल्की सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी सी बनी रहती है व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो ये छोटे मोटे लक्षण थे। कारण बता देता हूँ, सामान्य कारण। इसमें व्यक्ति को क्या है कि पूर्व में किए गए भोजन के बगैर पचे पुनः भोजन कर लेता है व्यक्ति। अधपका भोजन करने से व्यक्ति के अंदर यह रोग देखने को मिलता है। स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफ़ी ज़्यादा पीने से यह रोग देखने को मिलता है। मग यानी बीड़ी और सिगरेट के सेवन करने से, शराब, खाना खाते समय शराब पीने से भी यह रोग देखने को मिलता है। शराब और दूध उसके साथ में पीने के देखने को मिलता है, तब यह रोग देखने को मिलता है ना। खाना खाते समय बीच में पानी पीने एवं खाना खाने के बाद में कम पानी पीने से भी यह रोग देखने को मिलता है ना। साथ ही साथ व्यक्ति को जल्दी जल्दी खाने से भी यह रोग देखने को मिलता है। अधपका भोजन खाने से यह रोग देखने को मिलता है। व्यक्ति के अजीर्ण रोग है, अजीर्ण रोग के बाद में भी व्यक्ति यदि भोजन करता है तब भी यह रोग देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो विशिष्ट कारणों में बेसिकली कुछ नहीं है। यदि जन्मजात से ही व्यक्ति को ड्यूडेनम और ईसोफेगस के अंदर विकृत या उसमें अल्सर जैसे हार्निया, इंटेस्टाइनल कैंसर और पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है, तब भी यह रोग देखने को मिलता है। सेकंड पॉइंट है इसके विशिष्ट कारणों में। सेकंड पॉइंट है किसी को गैस्ट्रिक डिसीज़ है, पेंक्रियाटिक डिसीज़ है, गॉल ब्लैडर डिसीज़ है, स्प्रू है, एम्बिएसिस है, ठीक है ना, स्प्रू है, इन सब के। और एक और है जियार्डियासिस। इन रोगों के रिफ्लेक्स के कारण यह रोग देखने को मिलता है ना। तो ये तो विशिष्ट कारण हो गए। इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो लक्षणों में बेसिकली कुछ नहीं है। व्यक्ति के अंदर लक्षणों में ज़्यादातर खासकर कुछ देखने को नहीं मिलता है ना। ज़्यादा खासकर कुछ देखने को नहीं मिलता भाई, और क्या बता रहा हूँ, मुझे क्या बता रहा हूँ, ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसी में एक मेन पॉइंट करने वाली बात है। इसी में मेन पॉइंट वाली बात है कि जो स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफ़ी है, यह मेन पॉइंट है इसमें कि व्यक्ति चाय में टेनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जिससे जठराग्नि मंद पड़ जाती है और व्यक्ति की भूख तो मार ही जाती है ना। साथ ही एक कैफीन नाम का एक पदार्थ कैफीन होता है कॉफ़ी में, जिससे जठराग्नि मंद तो पड़ती है, साथ ही साथ इससे मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, इससे मांसपेशियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट था। और एक और मेन पॉइंट बता दूँ, इन दोनों के कारण ही जो दांतों में पायरिया रोग होता है वो विशिष्ट कारण यही होता है उसका, है ना। तो इसके कारणों की बात कर लेते हैं। कारणों में बेसिकली कुछ नहीं है। व्यक्ति के अंदर जो है नाभि के नीचे दर्द सा महसूस होता है, पसीना सा आता रहता है, व्यक्ति को घबराहट होती है, बेचैनी होती है, सिर में दर्द, शरीर भारी सा रहता है, मुंह कसैला सा रहता है, मुंह में पानी सा भरा रहता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, है ना। तो ये बेसिकली कारण है, लक्षण है ना। तो इन लक्षणों के अलावा अब रोग जो हो गया है, तो रोग की पहचान कैसे करेंगे। तो रोग की पहचान कुछ नहीं है। रोगी का जो शरीर है वह गिरासा रहता है, उसमें बीमारियां सी लगी रहती हैं, रोगी को नोजिया, वॉमिटिंग, दस्त जैसे महसूस होते रहते हैं, है ना। मल का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। इर्रेगुलर बोवल हैबिट, यानी कि रोगी को बार बार लेटरिन जाने की आदत सी हो जाती है ना। व्यक्ति को एनीमिया जैसी कंडीशन देखने को भी मिलती है ना। तो ये इसकी पहचान होगी। और अन्य पहचान मैं आपको बता दूं, पेशेंट के अंदर जैसे पेट का जो अल्ट्रासाउंड है वह करा सकते हो, सीबीसी करा सकते हो, एलएफटी करा सकते हो, यूरिन रूटीन करा सकते हो, ये सब चीज़ें करा सकते हो बस, बेसिकली और तो कुछ है नहीं है इसमें।
तो बेसिकली इसमें यही है और तो कुछ है नहीं है। और बाकी आप T3, T4, T5 ये सारे टेस्ट करा सकते हो, सीरम क्रिएटिन करा सकते हो, है ना। बस ये इन्हीं टेस्टों से पता चल जाता है व्यक्ति के अंदर, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं घरेलू चिकित्सा की। तो घरेलू चिकित्सा में बेसिकली कुछ नहीं है। घरेलू चिकित्सा में क्या होता है कि पेशेंट जो है खाना खाते समय अदरक की जो छोटी सी गांठ है उस गांठ को नमक डालकर खाना खाने के आधा घंटे पहले चबाए, या उस पर गांठ पर सिरका डाल के उसे चबाए। सलाद के अंदर जब लेना है तो व्यक्ति को पतली मूली, पके हुए टमाटर, हरे धनिए की पत्तियाँ और हरी मिर्च, नींबू, उसमें नमक डालकर इस सलाद को अपने भोजन में ऐड कर सकता है। साथ ही दूध, दही, मट्ठा है, इन सबको ऐड कर सकता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने भोजन में रायता है, अचार है, इन सब चीज़ों को ऐड कर सकता है। तो इससे भी जठराग्नि मजबूत होती है, ऐसी बात नहीं है, भूख भी बढ़ती है ना। तो ये सब चीज़ें, ये कारण थे। इलाज में मैं आपको बता दूं पेशेंट को, तो इलाज में भी बेसिकली कुछ नहीं है यार। इलाज भी बहुत ही सिंपल है इलाज इसका यार, बहुत सिंपल है इलाज। अरे यार ये हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा यार। हाँ मैं क्या बता रहा था यार, पता ही नहीं यार, फ़ोन में यार गड़बड़ी चल रही है। हाँ तो मैं बता रहा था आपको, इसके इलाज के बारे में बता रहा था। तो इलाज में बेसिकली कुछ नहीं है। आप व्यक्ति को लिवोजन जो है कैप्सूल दिन में 1 बार दे सकते हो। यूनियनजन जो टैबलेट है खाना खाने के आधा घंटे बाद दिन में 2 बार दे सकते हो। डिजीप्लेक्स सिरप दे सकते हो, दिन में 2 बार, सुबह और शाम को दे सकते हो, बराबर मात्रा में पानी मिला करके। बीजी-फॉस एलिक्सर दे सकते हो, या तो डिजीप्लेक्स या बीजी-फॉस एलिक्सर, ठीक है। पानी मिला करके बराबर मात्रा में सुबह और शाम को देना है, ठीक है। लिवोजन, लिवोट्रोन, हिमालय का 52 सिरप, इन तीनों में से कोई भी एक देना होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही पॉइंट थे इसके। आगे चैप्टर में हम आपको बताएंगे लक्षणों के अनुसार किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। आगे की जानकारी यदि चाहते हो तो हमारा मनोबल बढ़ाएं, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।